लजपाल परीत तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। लजपाल परीत तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। तुसी दरियाया नु खाली मोड़ दे नहीं, कुछ खैर खजाने पा दे नहीं। कुछ खैर खजाने पा दे हो। मैं मंगती बाबा सना दी हाँ, मैं मंगती बाबा सना दी हाँ, मेरे गल विच इश्क दी माला। मैं मंगती बाबा सना दी हाँ, मेरे गल विच इश्क दी बाबा सना मेरे बाबा सना है घरमा वाला, मेरा बाबा सना है सोना। मेरा बाबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्तेहाद उम्मत सेमिनार अल-हमराहा लाहौर के अंदर बैन अक़वामी रूहानी व जिस्मानी मुरब्बी और मुआलिज पीर तरीक़त हज़रत क़िबला डॉक्टर प्रोफेसर सनाउल्लाह सनाही साहब सिलसिला सनाहिया के बानी वो हाल में तशरीफ़ ला चुके हैं और अभी उनके साथ दरबार सुल्तान बाहू हक बाहू सच बाहू के शहजादा नशीन पीर सुल्तान रियाजुल हसन कादरी सरवरी वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और इसी तरह मोहतरमुल मकाम हमारी मसीह बिरादरी के एक अजीम पेशवा
मोहतरम बशीर नसीर आलम साहब जो कि कराची से तशरीफ़ लाए हैं, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और दीगर शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। और मैं बिला ताख़ीर इस पाकीज़ा महफ़िल का आगाज़ अब तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से करने लगा हूँ। मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब कारी उमर दराज खान अनवार जो कि कौमी इबाद याफ्ता हैं, वह तशरीफ़ लाते हैं और इस पाकीज़ा महफ़िल पाक का आगाज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से आगाज़ करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिकैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कलअअलाम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद मदह सराई आका है नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा तहय्यतु व तस्लीम व सलाम। नाते रसूल मकबूल इज़्ज़त माब मोहतरम राणा शहबाज अली मदनी कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदह सराई फरमाएं। मोहतरम राणा शहबाज अली मदनी कादरी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।
आज की ये खूबसूरत महफिल का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो चुका है। नाते रसूल मकबूल पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश फरमाइए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दुरूद पाक से आगाज करते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, मिलके पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु लजपाल जिला रखवाला लजपाल जिला रखवाला उन कोण मिटावन वाला लजपाल जिला रखवाला उन कोण मिटावन वाला सदी उस सोने लग गई है सदी उस सुब्हानल्लाह मा अजमल मा सुब्हानल्लाह मा अजमल मा सुब्हानल्लाह मा अजमल मा अहसन मा अकमल मा किथे मेरे गली किथे तेरे समा किथे मेरे गली किथे तेरे समा इसका खलो जा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तेरी दीद
रब दी दीद पिया मैं किया खा ओ मैं किया खा ओ मैं किया खा मैं किया खा ओ मैं किया खा हो मजीद पिया तेरी दीद रब दी दीद पिया जेड़ी यार सुना मेहबे अली जेड़ी यार सुना मेहबे अली ओह छेड़ बैठे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद जो तू मेरा महबूब मिठा जिन्नो ओ जिन्नो 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 देख के चन शर्मावे तू मेरा महबूब मिठा जिन्नो देख के चन शर्मावे बिजली डरते विश्व न मर मर बेअदबी हो जावे जे जावे सोना सर चमन सर गुलशन शिव से नवावे जे पावे सोना हाथ पुलत हाथ हल्ला विच अड़ जावे आजम है सोना राज सन फितरे नजर न आवे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आइए एक और नाम का हुक्मनामा पढ़ के इंशाअल्लाह इजाजत है। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। बड़ा खूबसूरत मारूज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र है कि इस साल भी आस्ताना आलिया सिलसिला सनाइया कादरिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ है। और इस सिलसिले के रूह रवां डॉक्टर प्रोफेसर राना सनाउल्लाह कादरी साहिब, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह इनका साया इनके मुरीदीन पर और हम सब पर तादेर कायम व दायम फरमाए। कह दीजिए आमीन, कंजूसी मत कीजिए, कहिए आमीन। आइए अब दुरूद पाक पढ़ते हैं मिलके, और एक नाज शरीफ बड़ी खूबसूरत है, वो सुनिएगा। शायर कहते हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज़े बयां है। दिल फतेह सरकार
बसाने के लिए है दिल दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है जाप की हुर्मत लुटाने के लिए है जाप की हुर्मत लुटाने के लिए है दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा दिल दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह पैगाम सुनाती है यही सुनाती है यही इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है और सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है जा
आपकी गुरबत लौटाने के लिए लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह आपकी गुरबत लौटाने के लिए ये थे मोहतरमुल मकाम राणा शहबाज अली मदनी कादरी साहब, जो अपने खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। और इसी नाते पाक के दौरान बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शद हज़रत पीर तरीक़त शाहनाद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन, उनकी औलाद, उनके गद्दी नशीन मोहतरम मियाँ शहबाज कादरी साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का ये रूहानी ईमानी वजदानी प्रोग्राम जो कि महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, इसके साथ साथ ही इत्तेहाद उम्मत का भी अजीम प्रोग्राम है। और इसके साथ साथ ही महफ़िल समा भी है। आज के मुकर्रिरीन में दरबारे सुल्तान बाहू हक बाहू सच बाहू के जिगरे गोशा साहबजादा पीर सुल्तान रियाजुल हसन तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरह कराची से मसीह बिरादरी के एक मरकज़ी रहनुमा मोहतरमुल मकाम बशीर नज़ीर आलम आप पाकिस्तान, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और अब मैं बिला ताख़ीर अपने मुकर्रिरीन की तरफ चलता हूँ। हमारे पास वक़्त भी कम है, ये सब मुकर्रिरीन ने खुद ही सोचना है। और अब मैं ऐसे अजीम स्कॉलर जो कि दुनिया में जिनका एक कलम उसकी पहचान है और PhD है, और हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमत के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, मोहतरमुल मकाम डॉक्टर ताहिर तनोली साहब वो तशरीफ़ लाते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, और वो PhD है, उन्होंने बहुत काम किया है दीन के ऊपर, हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमत के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि वो इजहार ख्याल फरमाएं और हम लोगों को अपने जुमला कलमात से वो नवाजें। खुद ही वो बेहतर समझते हैं कि आज का वक़्त हम सब दोस्तों ने खुद ही पहचानना है। मज़ीद भी तशरीफ़ लाने वाले हैं ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शीफ वाले, उनके गद्दी नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा साहब हाल ही पहुँचने वाले हैं। इसी तरह साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी MPA शरकपुर शरीफ से, इसी तरह शकरगढ़ से हज़रत अल्लामा पीर गयासुद्दीन MPA वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। दीगर शख्सियात अभी आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। तो मैं अपने भाई हज़रत अल्लामा आशिक़ रसूल आशिक़ मुस्तफ़ा मोहतरम डॉक्टर तनोली साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपना इजहार ख्याल नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, सदक़ल्लाहुल मौलाना रज़ीम। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस जनाब हज़रत पीर तरीक़त पीर रियाजुल हसन शाह किबला सजादा नशीन ज़ेब सजादा दरबार आलिया सुल्तान बाहू, रौनक महफिल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर राना सनाउल्लाह खान साहब, काबिल सद एहतराम मशाइख़-ए-इज़्ज़ाम उलमाए किराम, और आज की इस इंतहाई बाबरकत मजलिस के काबिल सद एहतराम शुराका। मिलाद मुस्तफ़ा इत्तेहाद उम्मत
के उन्वान से इस मुबारक महफिल में हम हाजिर हैं, और ये महफिल इस उन्वान के हवाले से भी बाबरकत है, और इससे के अलावा इसके साथ साथ इस मजलिस की एक इम्तियाजी खसूसियत ये है कि ये एक रूहानी मजलिस है, एक ऐसी रूहानी मजलिस जो आज कल इस माहौल के अंदर, इस माशरे के अंदर होने वाली बेशुमार 20 रूहानी मजालिस में से अपने अंदर एक इम्तियाज़ रखती है। माह मिलाद है, मिलाद पाक का मौसम है, मिलाद पाक के तस्करों का मौसम है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक इस कायनात का वजह तख्लीक और इस कायनात का वजह जवाज़ और वजह वजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को वजूद अता किया अपने हबीब पाक की शानों को मुतारफ़ करवाने के लिए। लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, और सिलसिला अंबिया को कायम फरमाया इंसानियत को इस बात की तैयारी के लिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाएं तो इंसानियत का शऊर इस काबिल हो कि वो आपका इरफान कर सके, आपको पहचान सके। तो मिलाद का तज़किरा गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयतों का तज़किरा है, इस कायनात के जवाज़ का तज़किरा है, इस कायनात के वजूद की असास का तज़किरा है। और जब हम इत्तेहाद उम्मत की बात करते हैं तो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इत्तेहाद उम्मत सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हकीकी निस्बत के ज़रिए मुमकिन है। जब तक हुजूर अक़दस के साथ हमारी निस्बत मुतहक्किक नहीं होगी, निस्बत मजबूत नहीं होगी, ये उम्मत कभी भी किसी इत्तेहाद की बुनियाद को तलाश नहीं कर सकती। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। तो इत्तेहाद की बुनियाद ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ है। और उसके बाद आज की मजलिस, जिसके लिए मैंने सूरह फलक की इब्तिदाई 2 आयात का इंतहा किया, चंद लम्हों में, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया वक्त कम है, चंद गुजारिशात पेश करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। हाज़िरीन गिरामी, कुरान मजीद की हर आयत ही कुरान है। कुरान मजीद के किसी हिस्से को गैर कुरान नहीं कहा जा सकता। जिंदगी के हर परेशानी, हर उलझन का हल अल्लाह की ये किताब देती है। आप देखें, हम अपने आगाज इससे कर रहे हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा। अगर सिर्फ ये आया मुबारका मौजूद होती, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, सिर्फ ये 2 आयतें भी कायनात इंसानी के हर मसले के हल के लिए काफी थी। इसका आगाज रिसालत से है, कुल है मेरे रसूल, आप इंसानियत को इससे आगाह करें कि मैं पनाह चाहता हूं उस रब की। मैं इन आयात का तर्जुमा यूं करूंगा, है मेरे रसूल आप फरमा दें, मैं उस रब की पनाह चाहता हूं जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। फलक, जहां फलक का मतलब क्या है? दीवार को दरवाजा बना, इसे फलक कहते हैं। ये फलक है, फाड़ देने वाला। जब दाना फटता है तो उससे पौधा निकलता है, जब अंधेरा फटता है तो उससे सूरज निकलता है। गोया नामुमकिनात के अंधेरों को मुमकिनात के उजाला में बदलने का नाम फलक है। मैं पनाह उस रब की चाहता हूं जिसकी ये शान है, मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो मेरे रब ने पैदा की है। इसका मतलब ये है कि इस कायनात में जात खुदावंद के सिवा हर शय खैर के साथ शर भी रखती है, और उससे बचने का आगाज कहां से हो रहा है? कुल निस्बत रसालत से हो रहा है। इस उम्मत में अल्लाह ने बड़े शानों वाले लोग पैदा किए हैं। हर गुर्रा बुए दीगर अस्त, आशकाने ऊ जे खूबा खूब तारो ज़ेबा तारो महबूब तारो, जिनको अल्लाह ने अपने रहमतों और अपने हबीब के जो फयूजात हैं उनका हिस्सा वाफर अता किया है। लेकिन बहुत कम ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनके अंदर इन आयात का फैज़ झलकता हो, कि वो आपको वो रास्ता सुझाते हों
कि शर से खैर की तरफ कैसे आना है, नामुमकिनात से मुमकिनात की तरफ कैसे आना है। ये हमारी खुशनसीबी है कि प्रोफेसर डॉक्टर राना सनाउल्लाह खान साहब ऐसी ही हस्ती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उन फयूज़ात से नवाजा है। आले बैत अतहार की बारगाहों के परवुर्दा है। उनके पास बैठ के जो आपको पहली खुशबू मिलती है वो अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत है। ये वो जौहर है जो सिर्फ अहले हक की सोहबत से मिलता है। ये किताबों से नहीं मिलता, बातों से नहीं मिलता, तस्करों से नहीं मिलता। ये ऐसी जाग है जो वहीं से लगती है जहां पहले मौजूद हो। और फिर आले बैत अतहार का असर, उनके फ्यूजात का ठाठे मारता हुआ समंदर जो इन आयात के फ्यूजात को माना से हकीकत बना के दिखाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़िबला डॉक्टर सनाउल्लाह खान साहब का दामन इन फ्यूजात से भरा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि हम इस दौर में हैं, उनकी मजलिस में हैं, उनके साथ ताल्लुक़ में हैं। तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि हमें तालीम के साथ तासीर भी मिले और जिन हस्तियों के पास ये तासीर है उनकी निस्बत मिले और उनकी निस्बत का हक अदा करने की तौफीक मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मोहतरम मकाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर ताहिर महमूद तनोली साहब जो कि PhD हैं और वो हकीकत में मोहतरम डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब के बारे में जो बता रहे थे वो सच बता रहे थे कि जोहर और ख़जाने जो मिलते हैं वो फ़कीरों के कदमों से ही मिलते हैं। तो यकीनन अब मैं बिला ताख़ीर दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू, हक बाहू, सच बाहू, उनके जानशीन, उनके जिगर गोशा, उनका खून आज इस मजलिस में, ये भी मेरे भाई मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब की मोहब्बतों का असर है कि आपकी इनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव और बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो वो तशरीफ़ लाते हैं और अपना इजहार ख्याल फरमाते हैं। मोहतरमुल मकाम हज़रत साहबज़ादा पीर सुल्तान रियाजुल हसन कादरी साहब, शहजादा नशीन दरबार आलिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू, हक बाहू, सच बाहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या मुर्शदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बे बिस्मिल्लाह इस्म लादा ए भी गहना भारा हो नाल शफाअत सरवर आलम ए छुटसी आलम सारा हो हदों बेहद दरूद नबी सरवर ते जिस दा ऐड पसारा हो मैं कुर्बान तिना थी हजरत बाहू जिन्हें मिलिया नबी सहारा हो। इंतहाई वाजिब एहतराम मेरे मिशन ने रूहानियत के साथ मोहब्बत करने वाले मुसलमान भाइयों बहनों, उलमाए कराम, मशाइख़ उज़ाम, बहुत सारी शख्सियात यहाँ पढ़ी लिखी बड़े नॉलेज वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। चूँकि ये महफिल है ही नॉलेज वालों की, बड़े लिखे लोगों की महफिल है। डॉक्टर सनाउल्लाह खान जो मेरे बेहतरीन दोस्त भाई, बहुत सारा मेरा इनके साथ साल हा साल से ताल्लुक़, और इनके साथ मेरी ये मोहब्बत इसीलिए कि ये हर सांस के साथ रूहानियत का दम भरते हैं,
हर सांस के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस और मोहब्बत का दम भरते हैं। हर सांस के साथ लोगों की फलाह, लोगों की बहबूद, लोगों की अच्छाई और लोगों को उनकी मदद करने के लिए किसी भी तरीके से जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको अता किया है, उस अता के जरिए ये लोगों की हेल्प करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरा और इनका साथ सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, सारे यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में, क्योंकि मेरा भी नेटवर्क वहाँ है पूरी दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत सारा काम किया और सारा काम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अपनी अकीदत और मोहब्बतों के साथ, और लोगों को यकजा करने के लिए, लोगों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, लोगों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि इस उम्मत में इत्तेहाद, बल्कि इन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि पूरी दुनिया के लोगों में इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो। उसकी निशानी ये बिशप नज़ीर आलम साहब सामने बैठे हैं, जो कि पाकिस्तान के बिशप हैं और क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत के लिए काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको बुला के ये बात साबित कर दी। बल्कि मैं तो इंग्लैंड इकट्ठे होते हैं, अमेरिका इकट्ठे होते हैं, तो उनकी महफिल में जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ हिंदू भी आ जाते हैं, वहाँ सिख भी होते हैं, वहाँ क्रिश्चियन भी होते हैं, वहाँ यहूदी भी होते हैं, और सारे दुआ लेने के लिए आए होते हैं। असल बात तो यह है कि फकीर के पास तो हर बंदा आता है और हर बंदा ही दुआ का तालिब होता है। और ये उस दुआ के साथ जो सबसे बड़ी चीज लोगों को देते हैं वो इंसानियत के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद, इंसानियत को यकजा करना। तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे बहुत सारा काम ले रहा है। बहुत बड़ा लिटरेचर इन्होंने रूहानियत के ऊपर और शिफा के ऊपर, लोगों के रूहानी प्रॉब्लम्स हल करने के लिए बहुत सारा लिटरेचर, और इनका लिटरेचर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है। बहुत सारे लोग, मैं अमेरिका में जाता हूँ और पूरी दुनिया में जाता हूँ तो लोगों के घरों में, उनकी लाइब्रेरियों में, और वो उससे बहुत सारा फायदा उठाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि लाइब्रेरी में सजा दिया है बल्कि उससे बड़ा फायदा उठाते हैं लोग। अल्लाह तबारक तआला इन जैसी हस्तियों को सलामत रखे और रूहानियत के लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को आम करने के लिए, रसूल अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालने के लिए जिस हद तक ये काम कर अल्लाह ताला को और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे जिगर गोशा है सुल्तान बाहू, हक बाहू, सच बाहू, अलहाज साहबजादा पीर सुल्तान रियाजुल हसन, जो कि मेरे भाई मोहतरम राणा सनाउल्लाह सनाई साहब के बारे में जो बता रहे थे, हकीकत बता रहे थे। और यकीनन अल्लाह ताला ने मेरे भाई डॉक्टर राणा सनाउल्लाह साहब को जो नवाजा है, वो कम लोग हैं जिस मकाम पर अल्लाह ने इनको पहुँचाया है। दुनिया की रूहानियत में एक इनको पहचान है और एक इनका नाम है। और अब बिला ताख़ीर हमारे कराची से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इज़्ज़त माब, वाजिबुल कदर जनाब नज़ीर आलम बशीर, आप पाकिस्तान वो तशरीफ़ लाते हैं और इत्तेहाद उम्मत के ऊपर अपना पैगाम इस उम्मत को देते हैं। और अभी तशरीफ़ लाए जमीयत उलमा पाकिस्तान की एक मरकज़ी सियासी जमात, मरकज़ी रूहानी और समाजी और सियासी जमात के रहनुमा सेक्रेटरी जनरल मोहतरम डॉक्टर अमजद हुसैन चिश्ती साहब, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया पीर इफ्तिखार रसूल साहब। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो सब नामों से अफजल है।
डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, बड़ा आपका नाम सुना था। आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, खुशी हुई। जो आप पूरी दुनिया में एक अमन का पैगाम लेकर चले हैं और आप एक गुलदस्ता बना रहे हैं जिसमें क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब हम जो एक ही गुलदस्ते में आप परो रहे हैं। हम आपके साथ हैं हर जगह पे। बुज़ुर्ग रियाज़त हसन साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनसे काफ़ी गुर्बतें हैं, लेकिन आज के दिन जो आपने ये महफिल सजाई, इसमें मैं सिर्फ आज यही कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन जो वलादत का नबी पाक का दिन आ रहा है, उसकी मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जितनी आपने रूहानी किताबें लिखी और पूरी दुनिया में काम जिस तरह आप कर रहे हैं, हम आपके साथ हर तरह से भी आपके साथ हैं। और आज आपने वो साबित किया है कि ये गुलदस्ता ना कि सिर्फ उम्मतियों के लिए है, बल्कि ह्यूमन ऑल, सब एक अम्ब्रेले के नीचे हैं। सबसे बड़ा मज़हब ही इंसानियत है। जब हम इंसान बन जाते हैं तो मज़हब हमारे सामने आ जाते हैं। तो तमाम अदयान अपने अपने अदयान में रह कर भी हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत, अमन और भाईचारे का फ़िज़ा को कायम कर रहे हैं। और यही नबी पाक की तालीम है, यही हज़रत मसीह की तालीम है, जिसे आप रूह अल्लाह भी, हम भी सब रूह अल्लाह कहते हैं। मेरी तरफ से एडवांस में आपको ईद उल मुबारक हो और आपको ये आज का दिन जो रूहानी महफिल सजाई है, इसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मेहमान थे जो कि कराची से तशरीफ़ लाए हुए मसीह बिरादरी के एक अजीम रहनुमा थे और दाई इत्तेहाद उम्मत और मिल्लत हैं। मोहतरम बशीर नज़ीर आलम साहब, आपने जो पैगाम दिया, मोहब्बत भरा पैगाम, और अब मैं बिला ताख़ीर जमीयत उलमा पाकिस्तान के एक अजीम मरकज़ी रहनुमा मोहतरम मकाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर अमजद हुसैन चिश्ती साहब वो तशरीफ़ लाते हैं और अपना इजहार ख्याल फरमाते हैं। अभी हाल के अंदर एक बहुत बड़ी अजीम दरगाह जिनका कवाल ये मेरे भाई जिनका कलाम या कव्वाल हजरात पढ़ते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शीफ वाले, उनके सज्जादा नशीन अभी हाल में तशरीफ़ लाने वाले 1-2 मिनटों के बाद आप लोगों ने उनका इस्तकबाल करना है। मैं बिला ताख़ीर मोहतरम डॉक्टर अमजद हुसैन चिश्ती साहब, उनको गुजारिश करूँगा कोई इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रात गिरामी कदर, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, सबसे पहले क्योंकि ख्वाजा साहब तशरीफ़ ले आए हैं, आप एक नारे की सूरत में उनका इस्तकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर मोइनुद्दीन महबूब गुरेजा साहब तशरीफ़ लाए हैं। सजादा नशीन आस्ताना आलिया कोट मिठन शरीफ महफिल की अथा गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी आमद हमारे लिए बैसे मुसर्रत है और एक रूहानी तौर पर हमको एक तक़वियत पहुँचेगी कि बहुत बड़ी दरगाह के सजादा नशीन है। बहुत शुक्रिया। पीर साहब की आमद और मेरे चंद कलमात, ना कोई लंबी चौड़ी तकरीर है, ना कोई लंबी चौड़ी बात है, सिर्फ मुख्तसर में 2 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। ये मेरी सादत है कि हज़रत पीर मोइनुद्दीन महबूब गुरेजा साहब तशरीफ़ ले आए हैं सजादा नशीन कोट मिठन शरीफ। उनकी मौजूदगी में
उनसे फैज़ हासिल करने के लिए उनके सामने, और जनाब पीर रियाज सुल्तान कादरी साहब, ये खुशकिस्मती है कि इन बुज़ुर्गों के सामने जनाब मियाँ शहबाज साहब, मोहतरम मलक शहबाज साहब, पीर अख्तर रसूल कादरी साहब और तमाम अहबाब, क्योंकि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है, आपकी आमद है, उसी सिलसिले में मैंने आयत करीमा भी तलावत की है कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उनमें अपना नबी जो है मबूस फरमाया, क्योंकि ये दोनों तक जो है इत्तेहाद उम्मत हो या पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत हो, आपकी मिलाद हो, ये एक ही मज़मून है। हमारे नबी भी वहदत हो कि इत्तेहाद के अलमबरदार है, अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और सबसे पहले जिन लोगों ने आज की तकरीब का एहतमाम किया, जनाब मोहतरम मकाम डॉक्टर सनाउल्लाह खान साहब आलमी रूहानी मुआलिज हैं। बहुत पहले इनसे मेरी मुलाकात हुई थी गुलबर्ग 3 में, मक्का कॉलोनी की एक मस्जिद में। तो उस वक़्त इनसे काफ़ी इनके मरफूज़ात सुनने का सादत हासिल हुई, लेकिन आज उनकी मौजूदगी में 2-4 बातें, उस दिन तो हमने इनकी बातें सुनी थी, चलो आज 2-4 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि आप रूहानियत के मुआलज हैं और ये सारी शख्सियात रूहानियत से ही वाबस्ता है, चाहे वो बिशप नज़ीर साहब हों या पीर साहब हों, सुल्तानुल आरिफीन के सजादा नशीन हों, पीर रियाज़ सुल्तान हों या कोट मीठन के सजादा, सबका तल्लक रूहानियत से है। रूह की आबियारी जो जब तक नहीं होगी, रूह पे जंग जो लग चुका होता है, क्योंकि रूहानियत ख़ास तौर पर हमारे यहाँ इसको कहते हैं रूहानियत को वाइटल फोर्स। वो कहते हैं जब बीमारियाँ लगती हैं वाइटल फोर्स कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर किस तरीके से होती है? आप बुरी महफिल में बैठते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, गंदे माहौल में रहते हैं, ये वाइटल फोर्स कमज़ोर हो जाती है। इस तरह हम पर बीमारियाँ जो हैं हावी हो जाती हैं, जिसके बाद बंदा जो है एक मरीज़ बन जाता है। और हमारे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तमाम अमराज के लिए शफा बन कर आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, रहमत बन कर आए हैं। तो हज़रात गिरामी कदर और हमारे जितने भी रूहानी सिलसिले हैं, उनका मकसद यही है कि रूह की आबियारी हो, बंदा साफ शफाफ हो और वो ज़िक्र से हो। जो भी तरीका अडाप्ट किया जाए ज़िक्र में, ये कादरी सिलसिले में भी ज़िक्र के मामलात हैं, चिश्ती में भी। तो हज़रात गिरामी कदर इन्होंने लोगों ने तफरीक ख़त्म की। मैं एक रूहानियत के बहुत बड़े मंबा और मावा हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की एक बात आपके सामने कोट करूँगा कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी पाक पतन नहीं तशरीफ़ लाए थे। मुल्तान में आपका गांव था, वहीं पे आप क़याम फरमा रहे थे, तो उनके गांव में एक शख्स आ गया जो गैर मुस्लिम था। तो मौलवी साहबान जो थे, लेकिन आज तो उलमा भी हमारे जो है काफ़ी हद तक एक जो इनकलाब है, तब्दीली आ चुकी है, वो भी हमारी तमाम मुश्तरका तकरीबात में उलमाए किराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उस वक़्त उलमा ने फतवा दे दिया कि जो इस गैर मुस्लिम को गालबन वो सूर की चर्बी इकट्ठी करके उससे कोई चीज़ें बनाता था, ऐलान कर दिया मौलवी साहब ने कि जो कोई शख्स इसको अपने घर में रखेगा या रात अपने घर में क़याम कराएगा, उसको 16 आने जुर्माना होगा। अब हुआ ये कि हर बंदा जो है मौलवी के इस ऐलान के बाद डर गया। डरने के बाद कोई शख्स उसको अपने घर नहीं ले जा रहा था। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना कि कोई नहीं उसको अपने घर ले जा रहा, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर उस शख्स के पास गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे आए, मेरे घर क़याम करें। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उसको अपने घर में लाए, वहाँ पे क़याम कराया, उसको खाना खिलाया, जो भी उस वक़्त की ज़रूरियात थी उसकी पूरी की। सुबह जब वो बंदा अलविदा होके चला गया तो बाबा जी ने दुआ की, इलाहुल आलमीन मुझे आपने सरखरू किया है। इसी दौरान मौलवी साहबान अपने महल्ले के 5-7 बंदों को लेकर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के घर आ गए। उन्होंने कहा, क्योंकि बाबा जी का नाम है मसूद, उन्होंने कहा मसूद आपने वायलेशन किया इसलिए आपको जुर्माना होगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या जुर्माना है?
उन्होंने कहा आपको 16 आने जुर्माना होगा। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है, मैं जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूँ। आपने एक आना निकाला और उसकी मौलवी साहब की हाथ पे रख दिया, फरमाया ये ले लो। उसने कहा आपने 16 आने देने, आप एक आना दे रहे हैं। बाबा फरीद ने जो कलमात इस मौके पर कहे वो हमारे लिए, जो हम लोग इंटरफेथ हारमनी के कायल हैं, वादत और आज इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस में, इसकी मैं समझता हूँ कि बाबा फरीद के ये जुमले जो हैं इस बात की अक्कासी करेंगे। तो बाबा फरीद ने कहा कि मैं तो एक ही आना दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको पूरे 16 आने देने पड़ेंगे। बाबा फरीद ने कहा मैंने तो एक दिन इसे, एक रात इसको अपने घर में क़याम किया, एक रात इसको खाना खिलाया, एक रात इसकी ज़रूरियात पूरी की, आप एक आना ले लो। उसने कहा नहीं, आपको 16 आने पूरे देने पड़े। बाबा फरीद ने कहा बाकी पैसे उससे लो जाके जिसने इसको सारी ज़िंदगी खिलाया पिलाया, इसकी ज़रूरियात पूरी की। तो रूहानियत ये है कि वो शख्स इंसानियत से प्यार करते हैं और दुखी इंसानियत से प्यार करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि रूहानी मुआलज ने आज का ये प्रोग्राम सजाकर इस बात की निशानदेही की कि बुज़ुर्गों का तरीका हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हों, हज़रत बाबा फरीद हों, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हों, ये सब रूहानियत के मंबा थे। इन्हीं से फैज़ फूटा है, इंशाअल्लाह आगे चलता रहेगा। ना कोई इसे रोक सकता है, ना कोई रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने अंदर वुसअत पैदा करनी होगी। इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में, ये तजदीद ऐद का महीना है, आज की इस कॉन्फ्रेंस से हम जो है सबक लेकर जाए। डॉक्टर सनाउल्लाह साहब के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला इनकी रूहानियत जो है मज़ीद इसमें इजाफा पर करे। लेकिन एक बात आखिर में, क्योंकि जब हम रूहानियत के मानने वाले हैं और रूहानियत के मानने वाले जो है वो ख़ास तौर पर वसीले के कायल होते हैं। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये बात आ जाएगी। और रूहानियत जो हमेशा जो होती है वसीले के कायल होते हैं हम। एक बात जो है, सबसे पहले जिस शख्स ने वसीला मांगा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसकी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कहते हैं कि मक्का में कैद पड़ गया, सिर्फ एक मिनट पीछे, मक्का में कैद पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, सारे लोग जमा होके बैतुल्लाह में आ गए, जितने भी कुफार थे। और हर जितने भी कुफार थे उनका अपने अपने बुत थे, उनके सामने आकर दुआएं कर रहे हैं, उनके पाँव में गिरकर। अचानक वाली बुतहा जनाब हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं बैतुल्लाह शरीफ में, और आपने उंगली पकड़ी हुई है पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप भी बैतुल्लाह शरीफ में आते हैं, ये बुखारी शरीफ की शरह में हदीस है। तो आप उंगली पकड़ी हुई है रहमतुल लिल आलमीन की, और आकर आपने जो दुआ की वो कुफार जो है बुतों के सामने दुआ कर रहे हैं। तो आपने जो दुआ की हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, उस दुआ के दो बात मुकम्मल इसी पे। तो हज़रत अबू तालिब ने जो दुआ की, आपने फरमाया ए बारे उला, ए खालिक़ अकबर, तुझे वास्ता इसके चिट्टे गोरे मुखड़े का, बाराने रहमत नाज़िल फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने, अभी कुफार वहाँ से निकले नहीं, अभी बैतुल्लाह से लोग निकले नहीं, अल्लाह ने इतनी बारिश कर दी कि इतनी बारिश कर दी कि हर तरफ जल थल हो गई। और इस पर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने एक कसीदा लिखा, जिसे कसीदा लामिया कहते हैं। ये कालबन 300 अशार के करीब है, जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह ने पाक नबी के चेहरे के वसीले से हमें इतना अनाज दे दिया कि हमारे पास ज़ख़ीरा करने की जगह नहीं, हमारी बकरियों और ऊँटनियों का इतना दूध हो गया कि हमारे पास बर्तन कम पड़ गए। तो चूँकि हम रूहानियत के कायल है, रूहानियत में वसीला बड़ा ज़रूरी है, और पाक नबी के चेहरे के वसीले से मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। इस वक्त जो मुश्किलात हैं, कहत है, महंगाई है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, अल्लाह पाक नबी के चेहरे के वसीले से और आपकी इस मिलाद के महीने में हमारी हर किस्म की तंगदस्तियाँ दूर फरमाए। बहुत शुक्रिया पीर अख्तर सुल्कादरी साहब। ये थे मजहबी सियासी रहनुमा मोहतरमुल मकाम डॉक्टर अमजद हुसैन चिश्ती साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे जमीयत उलमा पाकिस्तान की। और अब बिला ताख़ीर जिनकी ज़ियारत और दीदार के लिए हर एक का दिल है कि हम उनकी ज़ियारत करें, हम उनका दीदार करें, और उनके जद्द अमजद का कलाम पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, और वो हैं हज़रत
ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शीफ वाले, उनके शहजादे, उनकी आल, उनके जिगर गोशा, और ये मेरे भाई बैनुल अक़वामी मुआलिज मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर राणा सनाउल्लाह साहब के बहुत पुराने साथियों में से साथी हैं कि आपने मुझे यूके से ही कहा था कि कुरैजा साहब को आप ज़रूर दावत दें। मैंने उनका दीदार किया है, फिर भी दोबारा उनका दीदार करना चाहता हूं और उनसे कुछ मलफूज़ात सुनना चाहता हूं। ये मेरे भाई की भी ख्वाहिश थी और हमारी भी ख्वाहिश थी। आप रात ही कोट मिठन शीफ से आपके आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने सारी रात सफ़र किया है और सफ़र करने के बाद सारी रात में पहुंचकर सुबह आपने आराम किया और अब आप तशरीफ़ लाए। अब बिला ताख़ीर आलम इस्लाम के एक अजीम मुबल्लिग, सफ़ीर अमन व इत्तेहाद की अलामत हज़रत क़िबला पीर तरीक़त अलहाज पीर ख्वाजा मईनुद्दीन महबूब कुरैजा साहब दरबार आलिया कोट मिठन शीफ आप तशरीफ़ लाते हैं। और इससे कबल भी आप पूरी दुनिया में एक अमन ही का काम कर रहे हैं। इससे कबल आप यूरोप में गए, अमेरिका में गए, बहुत सारे मुमालिकों में जाकर आपने अमन की, इत्तेहाद की, वहदत की बात की। और इससे कबल एक और बहुत बड़ी बात मैं राणा साहब आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, जमात इस्लामी। आपने जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पर खड़े होकर कहा कि भाई जमात इस्लामी वालों, ना तो आप अपने आगे देवबंदी लिखते हैं, ना बरेलवी लिखते हो, ना अहले हदीस लिखते हो, तो फिर आप ऐसा करें कि ये मिलाद का महीना है, आप हुजूर का मिलाद मनाएं। ये आपने जमात इस्लामी को कहा। और कल मरकज़ मंसूरा के अंदर जमात इस्लामी पहली मर्तबा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रही है। ये हमारे मोहतरमुल मकाम ख्वाजा मईनुद्दीन महबूब कुरैजा साहब की काविश और मेहनतें हैं जो कि काम आ रही हैं। मैं बिला ताख़ीर आपको दावत देता हूँ, आप तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मैं डॉक्टर राणा सनाउल्लाह साहब का बड़ा मशकूर हूँ, बड़ा ममनून हूँ। और इससे भी आगे बढ़ के मैं उनसे अपना रूहानी इलाज भी कराना चाहूँगा जी। मुझे खुशी हुई है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमारे जैसे बीमार लोगों का इलाज करने के लिए यहाँ मौजूद हैं जी। हज़रात इकरामी, ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जहाँ भी जाता हूँ, इसको मैं इत्तेहाद उम्मत के हवाले से मनाना चाह रहा हूँ। और मैं अपने दोस्तों से भी यही कहता हूँ कि आप इसको इत्तेहाद उम्मत का स्लोगन दें। इस साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तेहाद उम्मत का स्लोगन दें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई ख़तरात में घिरा हुआ है और जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और ये जो हमारे मुसलमान फ़िरक़ों के दरमियान एक सरदार जी भी तशरीफ़ लाए, हम उनको, बल्कि उनका ग्रुप है पूरा, उनको खुश आमदीद कहते हैं यहाँ पर। ये बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद का बहुत बड़ा सबूत है कि यहाँ पे क्रिश्चियन और हमारी सिख बिरादरी के दोस्त बाकी भी शायद यहाँ तशरीफ़ फरमा हो। तो इत्तेहाद उम्मत जो है उसमें रवादारी ज़रूरी है। हमारे मसालिक के दरमियान आपस में एहतराम
और टॉलरेंस ज़रूरी है, जिसके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिलाद शरीफ के हवाले से कि एक क्रिश्चियन डेलीगेशन आया मदीना मुनव्वरा में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद उन्होंने वहाँ क़याम किया, कहाँ? मस्जिद नबवी के अंदर। और फिर उन्होंने पूछा कि हम अपनी इबादत कहाँ करें? तो सरकार का हुक्म हुआ कि मस्जिद नबी में तुम अपनी इबादत भी कर सकते हो। ये है वो रवादारी जो हमें हमारे नबी ने सिखाई है और जिसको हम रोज़ाना वायोलेट करते हैं और हमारे दरमियान टॉलरेंस नहीं होती। ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले तशी है, ये अहले सुन्नत वगैरह वगैरह। तो टॉलरेंस तो हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी कि ईसाई भी तुम्हारी मसाजिद में अगर आ जाएं तो उनको तुम इबादत से नहीं रोक सकते। एक वाक़या भी मैंने कल ही बयान किया एक जगह पे, मुझे वो थोड़ा सा भूल भी गया था, अब याद है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। ये एक टॉलरेंस की और बहुत खूबसूरत मिसाल है। यमन का बादशाह समामा गिरफ्तार होके मुसलमानों के हाथों मस्जिद नबवी के एक स्तून से उसको बांध दिया गया। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो बड़ा खूबसूरत जवान ज़हर बादशाह था, उसके अंदाज व अतवार से भी बादशाही झलक रही थी। आपने पूछा ये कौन है? साहब ने अर्ज़ किया यमन की फतह हुई है, ये उसका बादशाह था, ये गिरफ्तार हुआ है, बाकी जो है वो कैद में रखे गए। इसको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसलिए पेश किया गया है कि बादशाह का फैसला आप फरमाएं। तो आपने कहा समामा मेरी तरफ देखो। उसने देखे बगैर कहा कि तुमने मुझे कत्ल कर देना है, मेरे मुल्क पे तुमने कब्जा कर लिया है। इस वक्त दुनिया में अगर मैं किसी से शदीद नफरत करता हूं तो वो तुम्हारी जात है, मैं तुम्हें क्यों देखूं? सरकार ने फिर फरमाया समामा देखने में क्या हर्ज है, एक बार देख तो लो। उसने कहा चल मैं नहीं देखता, क्या कर लेगा तू मेरा? अगले दिन भी यही मकालमा हुआ। सरकार तशरीफ लाए और समामा को मुखातिब हुए। समामा ने फिर वही जवाब दिए। आपने अच्छा ये बता समामा तुमने यसरब को कैसा पाया, मदीना मुनव्वरा को कैसा पाया? उसने कहा बस्ती है बड़ी छोटी सी कच्ची सी, इसमें क्या है देखने वाली बात? मैंने बड़े बड़े महल्लात देखे हैं, बड़े बड़े शहर देखे हुए हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है? तीसरा दिन आ गया, मुकालमा वही रहा। आका अलैहिस्सलाम ने कहा समामा नहीं देखता तू मेरी तरफ? उसने कहा कितनी दफा पूछोगे तुम? मैंने कह दिया कि मैं नहीं देखता। तो आपने फरमाया अच्छा समामा तुम आजाद हो। उसके अपने कानों पे यकीन ना आया कि कह क्या रहे हैं। बड़े बड़े जर्नैल और बादशाहों को देखा है, ये तो कोई और चीज है। आपने फरमाया समामा तुमने सुना नहीं, तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। इसकी रस्सियां साहबा को फरमाया कि खोल दो और इसको मदीना मुनव्वरा से बाहर जाने दो। अब आगे समामा की रिपोर्ट है। समामा कहता है कि जब मैं आज़ाद हो के जाने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसी हस्ती को एक नज़र देख लेने में क्या हर्ज है, उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी करता जाऊं। उसने मुझे ज़िंदगी बख्श दी है, उसने मुझे आज़ाद कर दिया है, तो देखने में क्या हर्ज है? समामा कहते मैंने मुड़ के जब देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को, उसके बाद मेरे दिल की कैफियत बदल गई। और एक कदम मेरा आगे जाता था, दो कदम मेरे पीछे की तरफ आते थे, क्योंकि फ़कत एक निगाह से होता है फैसला दिल का। वो आका की निगाह जो थी उसकी दिल को बदल गई। कहते मैं मदीना से बहर तक तो गया लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दिल जो था वो मेरी पसलियां तोड़ के बहर आ रहा था। तो मैं वापस आया,
सरकार मुस्कुराए, फरमाया ऐसे मामा तू लौट आया? उसने कहा आका जाने के काबिल छोड़ा होता तो जाता ना। एक रवैया ये है जो हमारे नबी का है और एक रवैये हमारे हैं। उन इख्तलाफी रवैयों की तरफ मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की बका और इस्तेहकाम की ज़मानत हमारी फ़ौज है। हम अपनी फ़ौज का ना सिर्फ मजबूत करें, उसका दिफा करें, बल्कि इस फ़ौज के साथ हमने इस मुल्क का दिफा करना है। आप शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यलगार जो है हमारे ऊपर कहाँ कहाँ से नहीं हो रही। 1400 साल पुराने जो हमारे इख्तलाफी मसाइल कभी थे तो वो सेटल डाउन हो चुके हैं, लेकिन उनको फिर नए सिरे से पैदा किया जा रहा है ताकि हमारे दरमियान बेचैनी पैदा हो और हमारे दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो। तो हमें इस वक्त चाहिए कि हम इत्तेहाद का दामन मजबूती से पकड़े रखें और पाकिस्तान की बका है। मैंने एक तजवीज़ यहाँ एक जलसे में दी थी। मैंने कहा आप जितने भी मसालिक के लोग हैं बैठ के फैसला कर लें कि हम 10 साल के लिए कोई मसले की इख्तलाफ नहीं करेंगे एक दूसरे से। पाकिस्तान है तो हम शिया हैं, पाकिस्तान है तो हम सुन्नी हैं, पाकिस्तान है तो हम देवबंदी हैं, पाकिस्तान है तो हम अहले हदीस हैं, और फिर पाकिस्तान है तो हमारे इख्तलाफात हैं। और खुदा ना खास्ता ये मुल्क ना रहा तो हम किससे इख्तलाफ करेंगे और किससे इत्तफाक करेंगे। मैं डॉक्टर साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे यहाँ आने के सिले में मेरा रूहानी इलाज फरमा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पीर तरीक़त ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन शीफ वाले, उनके साहबजादे, उनके शज्जादा नशीन। अब मनावटी के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं मोहतरम गुलजार साहब, कवर चेयरमैन, वो तशरीफ़ लाते हैं और इज़हार ख्याल फरमाते हैं। और इसी के साथ साथ ही हमारे सिख बिरादरी के रहनुमा अपने दोस्तों के साथ आज के इस अजीम प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, सरदार मनमोहन सिंह, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ और इनके बाद उनका इज़हार ख्याल। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब और मेरे मोहतरम जितने मुअज्जिन बैठे हैं उनको सलाम कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें मदऊ किया। मैं मिनारिटी कवरेज फाउंडेशन का फाउंडर और सदर हूँ, जिसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो आज का दिन जो हमने यहाँ रखा है अपना पीर साहब ने, उनके लिए नहायत शुक्रगुजार हूँ। और जितने लोग जहाँ बैठे हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश है, क्योंकि इब्राहिम जो हमारे बाप थे उनके सारी औलाद है कि और हमको इकट्ठा रहना चाहिए। ये जो फसादात हैं जो करवाए जाते हैं या होते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए और एक दूसरे को आपस में प्यार और मोहब्बत से, जैसा हमारे नबियों ने फरमाया है, वैसा ही चलना चाहिए, अपने मज़हबों पे चलना चाहिए। और एक बात मैं हर जगह ज़रूर कहता हूँ कि हमारे नबी जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब एक औरत कूड़ा फेंकती थी तो वो जब कूड़ा नहीं फेंका तो वो दूसरे दिन उसके घर चले गए। तो हमें भी ऐसी रिवायात पैदा करनी चाहिए कि हम एक दूसरे के घर जाके पूछे कि क्या बात है, क्यों हमसे नाराजगी हुई है। इसके साथ ही मैं ख़त्म करना चाहूँगा। शुक्रिया। अब मैं बिला ताख़ीर हमारे ननकाना से तशरीफ़ लाए हुए सरदार बिरादरी के एक मरकज़ी रहनुमा मोहतरम सरदार मनमोहन सिंह वो तशरीफ़ लाएँ और आज की महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा और इत्तेहाद उम्मत के हवाले से वो गुफ्तगू फरमाएँ। हमारी बोली में कहते हैं सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है, ठीक ठाक हो। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं राणा साहब के, जो हमें इधर चेहरा मुबारक दिखाया इन्होंने, तो हमारे दिल बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसे हस्ती हमारे साथ हों तो हमें किसी की परवाह नहीं है।
बाकी हम सब दोस्त, भाई बहनें, बेटियां, बुज़ुर्ग, इनका सबका शुक्र अदा करते हैं। ये गुलदस्ता जो बना है, ये गुलदस्ता ऐसे ही बना रहेगा। दीवा जो है, दीवे में तेल डालेंगे तो दीवा बलता ही रहेगा। इंशाल्लाह ये दीवा हमारे ये जगा के रहेंगे और इस संगत के साथ रहेंगे। शुक्रिया अदा। सरदार साहब 2 लफ्ज़ों में ही अपना पैगाम देंगे। अब हमारे बाबा जी के खलीफा अव्वल भी हैं और रूहानी फ़र्जंद भी हैं, मोहतरम हसन रज़ा साहब को तशरीफ़ लाते हैं और इजहार ख्याल फरमाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और बिलखसूस पीरान उज़ाम और मुख्तलिफ़ मज़ाहब से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानान ज़ीविकार को खुश आमदीद कहता हूँ और तमाम ख़वातीन व हज़रात आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की ये महफ़िल और मजलिस जो हर साल जो है जिसका इनेकाद होता है और इसकी ज़ेर सदारत जो है डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब के होती है, जो पिछले काफ़ी अरसा दराज से रूहानियत की एक सही तरीके से खिदमत कर रहे हैं। पुराने ज़मानों में जैसे हमारे आबा अजदाद पीराने कराम के पास जाया करते थे और वहाँ पर अदब से और खुलूस से बैठा करते थे और मजमूई तौर पर एक दुआ का कहा जाता था और जितने भी ज़ायरीन या साइलीन होते थे वो बुज़ुर्गान दीन के पास जाना एक फ़ितरी तौर पर समझते थे कि किसी खुलूस और प्यार की और किसी इंसानियत की खैर के लिए। लेकिन आजकल का ये दौर जो दौरे जदीद दौर है, जहाँ पर एक दुनिया एक गली की मानद हो गई है, एक स्ट्रीट की मानद हो गई है और आजकल लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के मामलात में जो परेशान होते हैं, यानी आज के जो जितने भी रूहानी शख्सियात हैं, मैं ये समझता हूँ कि इंसान के ज़ाहरी और बातनी मामलात पर अगर उनकी नज़र नहीं होगी, ज़ाहरी से मुराद इंसानी ज़िंदगी के अंदर पाए जाने वाले जो लाइफ इश्यूज़ हैं, उसके अंदर जो इंसान डिसऑर्डर पाता है, यानी इंसान जो है इंतशार में मुब्तला है। यानी आज के इंसान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत और जो सबसे ज़्यादा उसकी मैं ये समझता हूँ अहमियत है वो सिक्योरिटी की है और उसके तहफ़्फ़ुज़ की है, उसकी जान, उसकी माल, और सबसे ज़्यादा जो इंसान को ज़रूरत है आज के दौर में वो है उसकी भूख। तो ये आज के दौर में हमने ये फ़ैसला करना है कि रूहानियत जो है, ये जो स्पिरिचुअलिज़म है, ये आज के जदीद दौर में आज की जो यंग जनरेशन है उनको कैसे ये बावर करवाया जाए कि ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़ुहद व तक़वा और इबादत और रियाज़त की मनाज़िल से निकल कर ये एक हकीकत है। लेकिन आज का जो कंप्यूटराइज्ड बच्चा है, जो नेविगेशन इस्तेमाल करता है, जो हर वक्त हमा वक्त टिकटॉक में बिज़ी रहता है, जो हर वक्त यूट्यूब में बिज़ी रहता है और लाइब्रेरियों से किताबें जो हैं यूट्यूब की शक्ल में बोलने लग गई हैं और लोगों को पुकारती हैं और तहकीक का दायरा इतना वसी हो गया है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इस बहुतात से लोगों के जहनों की तरफ आ रही है और वहाँ पर ये जो तसव्वुफ है, ये जो मिस्टिसिज्म जिसको हम कहते हैं, ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, ये जो सूफीज़म है, ये इसकी बुनियाद को कैसे कायम रख सकते हैं। मैं ये समझता हूँ जैसे आईफोन के अंदर या मुख्तलिफ जितने आजकल ये जो मोबाइल इस्तेमाल होते हैं और या ये जितने भी ये जो हम जदीद दौर के इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, हर 3 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद एक नया मॉडल आता है और फिर उस नए मॉडल के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर आता है, उसको हम अपडेट करते हैं ताकि हम हर दौर की पाई जाने वाली जदीद चीज़ों से तारुफ हासिल कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान जब इस दुनिया में आया साथ ही उसके रूहानियत आई।
तो हर ज़माने के इंसान ने रूहानियत को, सूफीज़म को अपडेट किया, ठीक है, अपने अपने जाविये के मुताबिक और उस दौर की ज़रूरत के मुताबिक। आप जब तारीख के औराक पलट कर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो सूफ़ी है और आज के जो सूफिया इकराम हैं, आज के जो पीराने उज़ाम हैं, आज के जो अल्लाह वाले हैं, जो फ़ुकरा हैं, जो सुलहा हैं, जो दरवेश हैं, और ये जितने भी अलकाबात हैं, ये गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, अखयार, अबरार, ये जितने भी अलकाबात हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं और इनको हम अपना अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं और एक साइल बनकर हम रूहानी लोगों के पास जाते हैं। लेकिन बात यह है कि आया ये पीराने उज़ाम, आया ये सूफिया इकराम आजकल के कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर आज की जदीद नस्ल, ये जो 21वीं सदी में हम दाखिल हो चुके हैं और इसमें जो ये जनरेशन आ रही है, जो तमाम इखलाकी और तमाम रवादारी के सिस्टम को भूल चुकी है, उनको हमने कैसे पावर करवाना है कि रूहानियत बहुत अहम है। इस रूहानियत को जब तक एक सब्जेक्ट की सूरत में आज के सूफिया इकराम, आज के पीराने उज़ाम इसको एज ए सब्जेक्ट नहीं लेंगे, जैसे जिसकी मैं मिसाल देता हूँ साइकोलॉजी है। आपको पता है कि पुराने ज़माने में ये हमारे बड़ों से हम सुना करते थे कि कहा जाता था कि वहम का इलाज कोई नहीं, और हकीम लुकमान, ये मशहूर है, ये हर इंसान के जहन में ये बात मौजूद है कि वहम और गुमान, शक और शुबे का कोई इलाज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, और ये बात मेरा ख्याल है कि तसव्वुफ की बड़ी लाइब्रेरियों के अंदर, ये किताबों के अंदर ये लफ्ज पुराने सूफिया के पड़े हुए हैं कि सूफी वो है, फकीर वो है, कुतुब वो है, अब्दाल वो है, गौस वो है जो आने वाले साइल को गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से निकाले। अब गैर यकीनी सूरत-ए-हाल क्या है, यकीन की सूरत-ए-हाल क्या है, ये कब इंसान में पैदा होती है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से तो दिलों को इत्मीनान है, सुकून है। इसका मतलब जिक्र के मानी को समझना चाहिए कि ये है क्या। लेकिन आज के इंसान को अगर हम देखते हैं, कोई फाका कशी में है। अब देखें पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास जो है आसमान की बुलंदियों को छू रही है, और इसीलिए जैसे वक्त गुजरता गया और वक्त, मेरा जरा माजरत के साथ एक खुली गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये कोई तैयार शुदा मेरी बात नहीं है, जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं बयान कर रहा हूँ। अच्छा, बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, दूसरे सब्जेक्ट हैं, आज किस तरह इंसान की ज़रूरत बने हुए हैं। और इसी तरह वक्त के साथ साथ जब लोगों के पास वहम का इलाज नहीं था, शक और शुबे से निकलने, खौफ और हिरास, हिजान और इज़्तिराब, बेचैनी और खौफ का, डर का, हुज़न का, मिलाल का इलाज नहीं था, वो घबरा जाते थे। और इसी तरह वक्त ने सब्जेक्ट बन गया साइकोलॉजी और साइकेट्री। साइंस ने ऐसे लोगों को एंटी डिप्रेशन, ऐसे केमिकल इजाद किए जो इंसानी जहन में जब वो बढ़ते थे या कम होते थे, उन पर उन्होंने मेडिसिन देना शुरू कर दी, ठीक है। और इसी तरह वो लोग जो हैं किसी ना किसी आर्जे से बच जाते थे। तो इसी तरह मोहतरम नादरीन और पीराने उज़ाम, सूफिया इकराम, औलिया इकराम और तमाम अजीज़ा ने मोहतरम, मैं ये समझता हूँ कि हमने इस रूहानियत को एज ए सब्जेक्ट कैसे बनाना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मुख्तसर सा करना चाहूँगा यहाँ पर कि रूहानियत, चूँकि इसका डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, और इसकी अवेलेबिलिटी चलता फिरता सूफ़ी है, चलता उठता फिरता सूफ़ी है। और आज के जो मैं समझता हूँ मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, ये बोलती हुई किताब है। जब ये बोलते हैं तो असर दिखाते हैं। पैरासीटामोल से आपका सर दर्द हटता है, तो सूफ़ी के बोलने से अगर आपको सुकून मिलता है, उसके कोई कलाम पढ़ने से, क्योंकि हर इंसान अल्लाह के तहत एक बंदा है, उसके बोलने से उसका असर है। हर अमल का एक रद्द अमल है।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आज के जदीद दौर में, जदीद इंसान को, यंगस्टर्स को ये बताना कि भाई हर अमल का रद्द अमल, हमने बड़ी साइंस में पढ़ा हुआ है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। मैं कहता हूं कि हर बोल का रद्द अमल, हर जुमले का रद्द अमल, हर किताब का रद्द अमल, हर शक्ल का रद्द अमल, हर चीज का रद्द अमल है। जब हम इस रूहानियत को जो मावराई कुफ्तों पर मबनी है और जो इनविजिबल पावर्स हैं, जब वो विजिबल होती हैं तो फिर उनका रद्द अमल शुरू होता है। इसी तरह ख्याल की कुव्वत जब दिमाग में आती है और जुबान से वो निकलती है तो उसका असर हो जाता है और लोग दायरे में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रूहानियत सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर काम होता है। लेकिन आज के दौर में हमने ये सोचना है कि हमने इसको आलमी सतह पर और कौमी सतह पर किस तरह एक सब्जेक्ट की सूरत में इसको लेकर आना है। इंशाअल्लाह ताला मेरी बातें थोड़ी सी बेरब भी होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरे साथ पीर साहब खड़े हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार के साथ ख़त्म करूँ। मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। बस ये थे मोहतरमुल मकाम किबला हसन रज़ा साहब, जो कि रूहानियत के ऊपर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। और ये बाबा साहब के खलीफा अव्वल भी हैं और इन्हीं के तरबियत याफ्ता भी हैं। और अब तशरीफ़ लाए शरकपुर शरीफ के जानशीन हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के जिगर गोशा, जो कि एक बहुत बड़ा पाक है, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी MPA, व आज के इस अज़ीमुशान प्रोग्राम में महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तेहाद उम्मत में आज आपकी आमद पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बिला ताख़ीर मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब हम इत्तेहाद उम्मत का जो इन्वान है, ये वो से तो बहुत बड़ा इन्वान है, हम सारी ज़िंदगी भी बयान करते रहें और इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहें तो ये मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन साहबज़ादा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। जिगर गोशा है हज़रत मियाँ शेर रब्बानी पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुबल्लग आलम इस्लाम के एक अज़ीम रूहानी फ़र्जंद हज़रत किबला अलहाज मियाँ जलील अहमद शरकपुरी शजादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ और MP हैं आप पंजाब असम्बली से। तो मैं चाहता हूँ कि आपके भी कुछ जुमले, कुछ इरशादात आलिया इत्तेहाद उम्मत के ऊपर हम चाहते हैं कि हम आपसे भी सुन लें, क्योंकि वक़्त की कमी है। फिर उसके बाद हमारे आज के इस महफ़िल के दूल्हा मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब प्रोफेसर डॉक्टर राणा सनाउल्लाह सनाई साहब, उनका भी खिताब होगा और उसके बाद फिर महफ़िल समा शुरू हो जाएगी। तो मैं बिला ताख़ीर हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज साहबज़ादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ MP हैं पंजाब असम्बली से, आपसे गुजारिश करूँगा कि महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा व इत्तेहाद उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज का इन्वान है, आप अपने मलफूज़ात आलिया से हमें नवाज़ें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खालिक़े कायनात की हम्दो सना के बाद दरूद ना महदूद आक़ाए दो जहां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात पर, जिनके वसीला जलीला से खालिक़े कायनात ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई। नहायत काबिल एहतराम मशाइख़ उज़ाम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की इस बाबरकत महफ़िल में हर तरह के हमारी सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़िम्मेदारान और सोसाइटी के बाइज़्ज़त लोग तशरीफ़ फरमा हैं और मुसलमान कम्युनिटी से अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी से भी मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। तो आज की इस महफ़िल के अनवान के तौर पर अगर चंद मिनटों में मैं अपनी हाज़िरी से फ़ायदा उठाते हुए ये गुजारिश करूं कि अगर हमने दुनिया में अमन कायम करना है, अगर हमने दुनिया को पुरसुकून करना है, अगर हमने दुनिया को तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो सिर्फ रूए कायनात पर एक हस्ती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तालीमात को समझकर अमल करके हम दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं। हमारे रब ने भी जब अपने प्यारे नबी की शान में खुतबा इरशाद फरमाया तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा कि मैंने प्यारे महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सिर्फ ये इरशाद नहीं हुआ कि मैंने मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और दुनिया ने देखा, तारीख के सफ़हात पर यह मौजूद है कि जब कोई नफरत की वजह से आपके ऊपर कूड़ा भी फेंकती थी, तो जब नहीं फेंका गया तो फिक्र में हुए कि वो आज कूड़ा क्यों नहीं फेंक सकी। पता चला कि बीमार है। तो नफरत करने वाली माई जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर रोजाना कूड़ा फेंकती नफरत से, जब उसकी तीमारदारी के लिए चली गई तो मोहब्बत से ही वो मुसलमान हो गई। और तारीख के सफ़हात पर यह भी है कि मक्का की वादी से एक माई हिजरत करके जा रही थी, अपना बोझ उसे उठाया ना जा रहा था, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे और देखा कि माई अपना बोझ नहीं उठा पा रही। पूछा माई किधर जाना है? कहा बेटा मैंने साथ वाले गांव में जाना है और मेरे साथ कोई मदद करने वाला नहीं है। कहा कि ये मुझे उठा दो, मैं आपको उस गांव तक छोड़ आता हूं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माई का बोझ उठा लिया और उसके साथ साथ चलते गए। वो रास्ते में उसको मोहब्बत पैदा हुई और बताने लगी बेटा मैं तुम्हें नसीहत करूं, इस वादी में एक शख्स आ चुका है जिसका नाम मोहम्मद है, वो जिसको देखता अपना गिरफ्तार कर लेता है और मैंने सुना है कि लोगों को वो दीन से भड़का देता है, तो तुम्हें मैं नसीहत करूं। मैं इसी डर से ये गांव छोड़ के जा रही हूं कि कहीं वो मोहम्मद मुझे भी ना मिल जाए और मुझे भी मेरे दीन से वरगला कर दूसरी तरफ ना ले जाए। तो अपना दीन बचाते हुए मैं इस गांव से हिजरत कर रही हूं। तो आप उसकी बातें सुनते चले गए। जब आखिर में उसके गांव में पहुंचे, उसका सामान उसके सुपुर्द किया तो पूछा बेटा तेरा क्या नाम है? आका दो जहां ने कहा माई मैं वही मोहम्मद हूं जिससे डरती तो आ रही है। और उसी जगह पर उसने कलमा पढ़ा और मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम बन गई। और फिर हमने देखा लोग कहते हैं जंगों के अंदर एक दूसरे पे जुल्म होता है। जब फतह मक्का हुआ तो आपने फरमा दिया कि आज जो बुत परस्ती करने वाले हैं, आज जो हमें गलत समझने वाले हैं, ख्वाह कोई क्रिश्चियन है, ख्वाह कोई यहूदी है, ख्वाह कोई मुशरिक है, अगर वो अपने घर में है तो इज्जत के साथ रहेगा, उसके मालो दौलत की हम इज्जत करेंगे, उसके वजूद का भी हम ख्याल रखेंगे। हमारा मुकाबला सिर्फ उससे होगा जो हमारे सामने आएगा। और मक्का के अंदर फतह मक्का के बाद
जो मिसाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, आज तक दुनिया उसकी मिसाल पैदा नहीं कर सकी, ना उसका कोई बदल दे सकी है। जमाना तालिब इल्मी से एक बात सुनते आ रहे हैं कि तालीम इंसान को तमीज सिखाती है, और पढ़ना इसलिए जरूरी है कि बंदे को तमीज आ जाती है। ये जुमला ठीक होगा? मैंने भी इस्लामिया कॉलेज से इंटर किया, शरफपुर शरीफ से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से ग्रेजुएशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया, उलमा की सोबत में बैठ के थोड़ा बहुत दीन को भी सीखने की समझने की कोशिश की। ये जुमला एफए से सुन रहा हूं। अजीब बात है कि मैं इससे इत्तेफाक ना करता था, मुझे ये जुमला कभी हजम नहीं होता था। लेकिन आज जो मेरी बेचैनी ज़माने तालिब इल्म से थी कि तालीम इंसान को इंसान नहीं बनाती, सोहबत इंसान को इंसान बनाती है, ये साबित कर दिया। क्या अमेरिका में पढ़े लिखे कम है? क्या वहां लोगों के साथ इस्तेसाल नहीं हो रहा? क्या दुनिया के अंदर अमेरिका ने बदमाशी और फहाशी नहीं फैलाई? क्या अमेरिका ने लालच के अंदर आके दुनिया को तबाह नहीं किया? उनको तालीम ने दरिंदा बनाया है। अपनी दरिंदगी लेकर वो इराक के ऊपर चढ़ दौड़े, अपनी दरिंदगी लेकर वो अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े, अपनी दरिंदगी लेकर एक बंदे को गिरफ्तार करना था। अगर एक उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार करना था तो हजारों बंदों को कुर्बान क्यों कर दिया? साबित ये हुआ कि तालीम इंसान नहीं बनाती, सोहबत इंसान बनाती है। और सोहबत भी उन लोगों की जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा के आशिक हैं। औलिया कामिलीन ने बड़े सगीर पाक को हिंद में, हम अरब की बात नहीं करते, हम यूरोप की बात नहीं करते, जहां दाता अली हजवेरी तशरीफ लाए, अपने प्यार और मोहब्बत से दीन फैलाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, अपने प्यार और मोहब्बत से दीन फैलाया। उलमाए किराम ने तलवार के साथ, जबर के साथ दीन नहीं फैलाया, अपनी मोहब्बत के साथ, अपने अखलाक के साथ, अपने किरदार के साथ दीन की तबलीग की है। आज उलमाए किराम के दरमियान हम जो कश्मकश देखते हैं, प्रॉब्लम ये है, मैं भी ये सोचता रहा कि आखिर क्या वजह है? क्या वजह है कि शेखुल हदीस भी हैं, शेखुल कुरान भी हैं, शेखुल कुरान हैं, लोग उनसे पढ़ते हैं, लोग उनसे सीखते हैं, लेकिन ये खुद बात दाता अली हजवेरी की करते हैं, ये बातें मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की करते हैं, ये बातें बाबा सुल्तान बाहू शरीफ की करते हैं। इनके अंदर वो बात क्यों नहीं जो दाता अली हजवेरी में थी? इनके अंदर वो बात क्यों नहीं जो शेर रबानी में थी? ये सवाल मेरा हल हुआ जब एक मौके पे पढ़ने को मिला हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया कि दूर दराज के उलमा मेरी मजलिसों में बैठते और मेरे से सीखने आते, लेकिन मैं अपने आप को अंदर से खाली समझता, कुछ कमी महसूस करता, और मैं अपनी कमी बुझाने के लिए मैंने कई दूसरे उलमा की महफिल अटेंड की, मैंने कई शायरों के मुशायरे सुने, कई फलासफरों की महफिलों में बैठना शुरू किया कि शायद कोई ऐसी चीज मिले जिससे इत्मीनान हो जाए। लेकिन कहते हैं ना तो फलसफियों की महफिलों में मुझे सुकून हुआ, ना शायरों की महफिलों से मुझे वो मेरी प्यास बुझी, ना दीगर उलमा के पास जाकर मुझे इत्मीनान हुआ। बिल आखिर वो तबका जिनसे मैं अवॉइड कर रहा था, जिनके पास जाने की मैं जरूरत महसूस नहीं कर रहा था, ये दरवेश जो अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, मैंने इन अल्लाह अल्लाह करने वालों के पास बैठना शुरू कर दिया। कहते हैं मुझे करार आ गया। ये हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, और हजरत इमाम गजाली वो हस्ती हैं जिनका सिर्फ हम मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी उनकी इल्मी काबिलियत के मोतरफ हैं। वो फरमाते हैं जब मैं दरवेशों के पास बैठना शुरू किया मुझे सुकून हो गया। और हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं मैं इस सोच में चला गया कि मुझे इनसे क्या मिला है कि मुझे इत्मीनान हो गया, मुझे चैन आ गया। आप फरमाते हैं जब मैंने गौर किया तो मुझे समझ आई कि जब उलमा दीन की बात करते हैं, उलमा सुन्नत की बात करते हैं, तो किताबों से पढ़ के नबी पाक की सीरत बयान करते हैं, लेकिन जब दरवेश नबी पाक की सुन्नत की बात करते हैं तो अपने मराकबों में आका की ज़ियारत करके करते हैं। इसलिए इनकी बात के अंदर और उनकी बात के अंदर एक फ़र्क रह जाता है, और असल फ़र्क अखलास का है। जब मुझे बात करते हुए ये गलबा हो कि मैं पहचाना जाऊं, सुबह अखबार में मेरी फोटो छपे या मेरी बहुत इज्जत तकरीम हो,
तो फिर मैं दीन के लिए बात तो नहीं कर रहा, सुना तो कुरान रहा हूँ, सुना हदीस रहा हूँ, लेकिन मकसद अपनी जाती शोहरत है। लेकिन जब गर्ज ये हो कि किसी तरीके से मैं किसी की इस्लाह कर लूँ, जब गर्ज ये हो कि मैं इसको सीधा रास्ता दिखा दूँ, मैं पहचाना जाऊं या ना पहचाना जाऊं, तो फिर अल्लाह ताला उसका नाम ऊपर करता है। और ये चीजें हमें नजर आती हैं तो सूफिया में नजर आती हैं कि जिन्होंने सुन्नत की बात की नेक नीति और अखलास के साथ, अपना नाम ऊपर करने के लिए नहीं, लेकिन उलमा जब बात करते हैं तो अपना नाम ऊपर करने के लिए अपनी सीट ऊपर देखकर, अपना इश्तिहार में नाम बड़ा देखकर, इश्तिहार में नाम बड़ा ना लिखें, वो आपके पास नहीं आएंगे। उनको सीट ऊंची ना दे, वो आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन दरवेशों को देखें, झोंपड़ियों में चले जाएंगे, दूर दराज रेगिस्तानों में चले जाएंगे, हक की और सीरत की और सुन्नत की बात करेंगे। दीन जो फैला है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं गुलामों ने फैलाया है। और आखिर में मैं इन्हीं अल्फाज से खत्म करता हूं कि अगर हमने दुनिया के अंदर अमन कायम करना है तो हमें सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना होगा। सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए अमन का पैगाम देती है। और फिर अगर हमने पाकिस्तान के अंदर रहना है तो जो कलमे के ऊपर नाम के ऊपर बना है, तो यहाँ भी हमने मिलजुल कर, कोई अहले तशी हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, अपने अपने अकायद अपने अपने साथ रखें, लेकिन पाकिस्तान की खिदमत दिल खोल कर करें। कुरान पाक पे अमल करना है, कुरान और सुन्नत पे अमल करना है और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, पुरअमन रखना है और तरक्की करनी है। तो नेक नीति से होगी। अपना अपना नाम ऊपर करने की जो गर्ज है ये हमें ले डूबी। इसी यही प्रॉब्लम हमारे सियासतदानों में है। आज जो सियासत हो रही है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत आ जाए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए, जमात इस्लामी की हुकूमत आ जाए, ये कोई नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान में किसी बंदे के पुत्र की हुकूमत आ जाए। मेरी ये कोशिश होती है, मेरी ये सोच होती है कि हुकूमत ख्वाह किसी की भी हो, वो पाकिस्तानी हो, महबूब वतन हो और देश की बात करे, मुल्क की बात करे, ख्वाह मुस्लिम लीगी हो, ख्वाह तहरीक इंसाफ का हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी का हो। सियासी पार्टियों से हटकर वतन से हम प्यार करें और अपने अपने दीन से हटकर अपनी अपनी बात छोड़कर हम इज्तिमाइयत की बात करें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे हम इकट्ठे हो जाएं और मिलजुल कर इस वतन को आगे लेकर चलें और इस दुनिया को पुरअमन बनाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। हमें सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे मोहतरमुल मकाम दरबार आलिया हज़रत मियाँ शेर रब्बानी शर्क पुशीफ के ताजदार, जो बहुत दर्द भरी अंदाज में अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। और यकीनन ये पाकिस्तान भी अगर मारज़ वजूद में आया है, इनके बुज़ुर्गों की बरकतें हैं। और आज इस वतन अज़ीज़ में हमारे तमाम कौमें, तमाम मसालिक और तमाम मज़ाहिब मौजूद हैं। तो मैं अब बिला ताख़ीर हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त पीर एजाज़ कादरी साहब वो तशरीफ़ लाते हैं और अपना इजहार ख्याल फरमाते हैं। अपने वक़्त का भी ख़ुद हमने ख्याल रखना है। और अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अब अनकरीब इंशाअल्लाह मैं प्रोफेसर राणा सनाउल्लाह सनाई साहब को दावत दूँगा। इंतहाई वाजिबुल कदर हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ऐसे शहज़ादा जो लाहौर के दाता हजूर के मुक़द्दस शहर में फ्यूज़ बरक़ात और अपनी रूहानी कैफियत से आगाह करने की सादत हासिल करने वाले, और फिर यूरोप के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। मोहतरम मकाम जनाब राना मोहम्मद सनाउल्लाह साहब सनाई, उनकी क़यादत और सयादत में, और मैं देख रहा हूँ कि इस काबिल नहीं कि गुफ्तगू करूँ कि हज़रत सुल्तान और आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे जलवा फरोज़ हज़ूर क़िबला पीर सुल्तान रियाज़ुल हसन क़ादरी साहब, और फिर शरफपुर शरीफ की वादी, वो मुक़द्दस जो दुनिया के अंदर जिन्होंने रूहानियत का और कुरान और हदीस का दर्स किया, वो जलवा फरोज़ हैं। यकीनन पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर और हमारे सिख मनमोहन सिंह, दीगर सिख और क्रिश्चियन के अंदर और बहुत सारे लोग यहाँ जलवा फरोज़ हैं। यकीनन जो हज़रत क़िबला
मियाँ जलील अहमद शेखपुरी साहब फरमा रहे थे कि ये जो मुकद्दस हस्तियाँ हैं, ये हमने जहाँ तक हाजिर होकर देखा है, मैंने सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर भी कोशिश की कि हाजिर मुकद्दस मकामात हो जाए। दाता हुजूर का मियाँ साहब जिक्र कर रहे थे, दाता हुजूर के आस्थाने पे आज भी तहरीर है कि कानियाँ निकल कमानों वगियाँ इना पिछा परताइयां, एटे जोर खुदा ने बख्शे शाना ते वडियाइयां, कदे ना घटिया मांगत लोकां लुट्टां पईयां मचाइयां, दिन दिन सगों अजाफा होया वाह वाह नेक कमाइयां। और खानदान चिश्तिया के अंदर महबूबुल शेख जनाब मोहम्मद महबूब करजा साहब सिलसिला चिश्तिया के रूह रवां सलार चिश्तिया वो भी जलवा फरोश हैं। तमाम सलासल के लोग यहाँ इसलिए तशरीफ़ फरमा है कि उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद का पैगाम मिलाद नबी के हवाले में यकीनन हजूर की बारगाह में एक ही शहर ने बहुत कमाल किया। उन्होंने फरमाया कि हुई अनवार की बारिश, कदम रखा मोहम्मद ने ज़मीन को चूमने, अर्शे मुअल्ला बार बार आया, वलादत रसूल का महीना। और फिर सिख दोस्त बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहब के 114 श्लोक तकरीबन ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह और बाबे फरीद जी के बाबा मीरा बीक साहब रहमतुल्लाह जैसे कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, हर की गठड़ी लाल, बस गिरा खोल न जान दे हर बुत पे कंगाल। गुरु नानक महाराज ने लिखा है कि अलफ अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थी सब जग पुजिया क्या चग के बंदे। उन्होंने भी हुजूर का जिक्र किया। इसलिए जो अंजील मुक़द्दस में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 हदीसें लूका की, मत्ती की, यूहन्ना की और उनका मैंने मुताला किया, उसके अंदर भी मेरे नबी की शान और अज़मत का जिक्र है। यकीनन मियाँ साहब जो फरमा रहे थे, शहनशाह शरकपुर दी ये वादी ये रंग पर ये पागा वाली ये किड्डी हुसीन हूँ, तेरे विच मुहम्मद दा शेर सोना तू ते जगह है रब दे प्यारियां दी। यकीनन उसके अपने इशारा है। दाता हुजूर के शहर के अंदर इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस करने पर मोहतरम मकाम इस्लामाबाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस आश के रसूल और सफ़ीर उसके रसूल जिनका ताल्लुक बस्तगी हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक रखने साहबजादा पीर अलहाज अख्तर रसूल कादरी साहब को और मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब को मुबारकबाद का मुस्तहिक कहता हूँ। और यकीनन अल्लाह ताला मज़ीद इज़्ज़त अज़मत अता फरमाए। बहुत कुछ कहना बाकी क्योंकि वक़्त के दामन में बहुत अजीब, इसलिए ये बहुत बड़ा पैगाम है आज का मिलाद नबी के हवाले से इत्तेहाद उम्मत। और जो मियाँ साहब ने फरमाया कि हुकूमतें कैसे भी हों कुछ भी हो, लेकिन जो सूफिया ने हमें पैगाम दिया था, इसीलिए दुनिया के अंदर जहाँ भी हम जाते हैं लोग यही, मैंने इंडिया के अंदर बहुत सारी मज़ारात मुख्तसर देखा तो वहाँ चाहे पीर साहब साथ थे तो कह रहे थे यहाँ के पीर जागते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये गैर मुस्लिम जो ये भी मुकद्दस मैंने आंखों से देखा हो बेभा, पानीपत करनाल के अंदर और फिर अमृतसर के अंदर भी, जलंधर के अंदर भी बहुत सारा मुकद्दस मुकामात मुसलमानों के ऐसे हैं जहाँ सिख, हिंदू और खत्री बामन दूसरे मज़ाहब जो लोग हैं ईसाई वो दिया बत्ती जलाते हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ चिराग रात को जलते हैं ना मज़ार मुक़द्दस पे, वहाँ दिन को भी बलते हैं। इसलिए वो लोग ड्यूटियाँ लेना भी जानते थे। पैगाम उनका यही था कि तमाम कायनात को इत्तेहाद उम्मत के तौर के ऊपर जैसे हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि इस तरह से लोगों को फैज़ दिया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। ये थे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जनाब पीर एजाज़ कादरी साहब जो इजहार ख्याल फरमा रहे थे। और अब हमारे आखिरी मुकर्रर मेहमानों में मोहतरमुल मकाम पीर तरीक़त आशिक़ मदीना अलहाज पीर मोहसन मुनव्वर यूसुफ़ी साहब, उनके जिगर गोशा पीर तरीक़त बैरिस्टर अहमद मोहसन यूसुफ़ी साहब वो तशरीफ़ लाते हैं और अपना इजहार ख्याल फरमाते हैं। इनके बाद बिला ताख़ीर मोहतरमुल मकाम वाजिबुल कदर प्रोफेसर डॉक्टर राना सनाउल्लाह सनाई साहब का खिताब शुरू हो जाए। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।
honorable members, panel members, chief guests, and all other guests present here and the invitees. Assalamu alaikum wa rahmatullah. अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको भेजा ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर मगर तमाम जहान वालों के लिए। आप गौर फरमाइए, ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि हमने आपको रहमत बनाकर भेजा सिर्फ मुसलमानों के लिए, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने आपको रहमत बनाकर भेजा मगर तमाम जहान वालों के लिए, तमाम आलम के लिए। तो ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान थी। कल एक जगह बात हो रही थी पीस के ऊपर कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी, हिज एडवेंट, हिज अराइवल, वो कैसे एक पीस का पैगाम लेके आई। वो ज़माना एज ऑफ इग्नोरेंस का था और वो ज़माना जाहिलियत का वक्त था जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त के बाद तशरीफ़ लाए। वो ज़माना ये था दोस्तों के एज ऑफ इग्नोरेंस था, और उस ज़माने के अंदर जो लोग थे ट्रेडिशन ये था कि अपनी बेटियों को, डॉटर्स को ज़िंदा दरगो किया जाता था। पीपल यूज टू बरी देयर डॉटर्स अलाइव, और वो इस बात के ऊपर फ़ख्र महसूस किया करते थे। मगर ये ताजदारे दो जहां की आमद थी, ये ताजदारे दो जहां, शाह सवारे लामकां, मालिक ज़मीन व आसमां, रूह कुन फ़कां, हुजूर पुर नूर, शाफ़िउ यौमुन नुशूर, हबीब रब्बे गफूर, अहमद मुश्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपकी तशरीफ़ आवरी थी कि रहमतों का नज़ूल होना शुरू हुआ। तो ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमन का पैगाम था कि आप मोहब्बतों का पैगाम लेकर आए। वो हदीस मिलती है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक मर्तबा चंद सहाबाए किराम के साथ बैठे हुए थे। आप बैठे हुए थे चंद सहाबाए किराम के साथ, तो पास से ही एक ज्यूस का फ्यूनरल गुजरा, ज्यूस का फ्यूनरल गुजरा यहूदियों का। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के खड़े हो गए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के खड़े हो गए। और सहाबा ने बाद में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक यहूदी का जनाजा था, ये तो एक यहूदी का फ्यूनरल था, मगर वाई इज़ दिस द केस कि आप एक यहूदी के जनाजे के लिए उठ के खड़े हो गए। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे जो इरशाद फरमाया वो हमेशा की तरह सुनहरे हरूफ से लिखा गया। आप ताजदारे दो जहां ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि क्या ये इंसान नहीं था? तुम ये ना देखो कि ये मुसलमान है कि नहीं, तुम ये देखो कि ये इंसान है कि नहीं। तो जब भी तुम देखो कि इस तरह किसी इंसान का जनाजा गुजरे, तुम खड़े हो उठ के, ये मत देखो कि ये यहूदी है या ईसाई है या मुसलमान है। तो ये अमन का पैगाम है जी। और ये औलिया अल्लाह और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुजुर्गान दीन, अंबिया कराम और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का ये एक इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल रहा है। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस्लाम ने हमेशा अमन के पैगाम को आगे किया। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मुबारक है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है, और कोई गोरे को किसी काले पर भी फजीलत नहीं है, माँ सवाए तकवा। तकवा एक और चीज़ है। तो ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक है कि आपने कई 100 साल पहले ही फरमाया, और ये एक इस्टेब्लिश्ड और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की एक बुनियाद रखी कि किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है। मेरा ताल्लुक़ लीगल प्रोफेशन से है, और अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो इंग्लिश लॉ और पाकिस्तानी लॉ, अमेरिकन लॉ, सेकंड अमेंडमेंट को अगर पढ़ें तो आज से 100-150 साल पहले इस चीज़ को रिकग्नाइज करना शुरू किया गया था
यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से कि किसी गोरे की किसी काले पर और किसी काले की किसी गोरे पर फजीलत नहीं है। इन्होंने तो इस चीज़ को आज रिकग्नाइज किया, मगर इस चीज़ को अगर किसी ने हज़ारों साल पहले रिकग्नाइज किया था तो वो ताजदार अंबिया थे, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, वो इस्लाम के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमारे वलियों के बादशाह गीलानी जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौस समदानी, किंदीले नूरानी, हजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके आस्थाने के बाहर हर रोज़ एक बंदा खड़ा हो जाता और कहता कि है कोई खाना खाने वाला, तो वो आए अंदर और आकर लंगर ले जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने ये नहीं फरमाया कि है कोई मुसलमान खाना खाने वाला, जो खाना चाहता हो तो वो अंदर आ जाए। पैगाम तमाम आलम के लिए था, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए था। तो बंदा इन चीज़ को बड़ी खुशी हुई जी इस पीस कॉन्फ्रेंस में आने की। हमारे पीर मुर्शिद सैयदी शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी ने हमेशा एक मल्टी फेथ की कॉन्सेप्ट को, एक इंटरफेथ हार्मनी को उन्होंने हमेशा से पसंद फरमाया, और इट इज़ बिन एन ऑनर टू बी हियर। और बाकी अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ये थे पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा पीर मोहसिन मुनव्वर यूसुफ़ी साहब के जिक्र गोशा बैरिस्टर सुल्तान महमूद अपना बैरिस्टर अहमद मोहसिन यूसुफ़ी साहब जो इजहार ख्याल फरमा रहे थे।